जैसे ही बीपीएच का कोई बूढ़ा पेशेंट आया, यस सर, बूढ़ा पेशेंट आया, वो फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी हेजिटेंसी शो किया। पुराने जमाने में हम फिनॉक्सीबेंजामीन देते थे, फेंटोलामीन देते थे, जो कि नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर था, इसलिए बेटर हुआ प्राजोसिन। और फिर प्राजोसिन जो था उसमें भी कई सारे साइड इफेक्ट, फर्स्ट डोज इफेक्ट दिखा, इसलिए सबसे बेस्ट है टैमसुलोसिन। और इसके सिंथेसिस को रोकने के लिए, टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को कम करने के लिए हमने फिनास्ट्राइड दे दिया। लेकिन अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो अब हम आते हैं सर्जरी पे। दिस इज द प्रोसीजर, कैन यू ऑब्जर्व हियर सर व्हाट वी आर डूइंग। हम पेनिस के थ्रू इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं और मॉनिटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर कटिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड फ्रॉम द इनर साइड, यस। तो हम यूरेथ्रा के थ्रू गए, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रांस कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं यूरेथ्रल रिसेक्शन। किसकी कटिंग कर रहे हैं सर? प्रोस्टेट की कटिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। यू कैन से सर दिस इज अवर टर्प प्रोसीजर। ओके सर, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक कि जब आप कटिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि यहां पर जो इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर है वो डैमेज हो गया। तो अब पेशेंट आफ्टर द ऑपरेशन जब इजाकुलेशन हो रहा है तो वो आगे ना होकर के वो ऊपर ब्लैडर की तरफ हो जाता है, जिसे हमने रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन भी कहा था। सो दिस इज द साइड इफेक्ट, रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टर्प प्रोसीजर को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सपोज दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर एंड हियर इज अवर यूरेथ्रा। एग्री? हम सभी को पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नेक पोर्शन, यस, ब्लैडर के नेक में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। वी आर डूइंग द सर्जरी इंटीग्रेशन। ओके सर, नाउ वी ऑल नो प्रोस्टेट के ठीक नीचे हमारा यूरोजेनाइटल डायफ्राम है सर। दिस इज द अवर यूरोजेनाइटल diaphragm, also you can say perineal membrane. Yes, you can observe this is the location of the our internal urethral sphincter. Here is the external urethral sphincter, and you can see this is our, yes, penile urethra part and showing the little dilatation. This is our bulbar urethra. Okay sir, remember there are the fascia around the prostatic gland. You will see this prostate gland is having the inside capsule. This is the true capsule. Outside capsule, this is the false capsule. Agree sir? Now catch this point. आपको यहां पर नजर आएगा सर prostatic venous plexus is located in between the true and the false capsule. Again फिर से समझने की कोशिश कीजिए, समझो बेटा। यहां पर सर this is our urinary bladder. Correct sir, this is our prostate gland. Okay sir, you can observe this is internal urethral sphincter, here is external urethral sphincter. Agree? अब समझने की कोशिश कीजिए, सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर से बाहर से जाएंगे और फिर प्रोस्टेट के फॉल्स कैप्सूल को रप्चर करेंगे। यस, दिस इज द फॉल्स कैप्सूल। याद रखिए, जो बाहर होता है, जो दूर होता है वो झूठा होता है, जो अंदर होता है, जो पास होता है वो सच्चा होता है। यस सर, द इनर कैप्सूल इज द अवर ट्रू कैप्सूल, आउटसाइड कैप्सूल इज द फॉल्स कैप्सूल। आउटर कैप्सूल जो है किससे बनता है? यस, पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जबकि ट्रू कैप्सूल किससे बनेगा? बाय द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके सर, अब अगर हमने सर्जरी की, हम बाहर से गए, तो आप देख रहे हैं कि फॉल्स और ट्रू कैप्सूल के बीच में कौन है सर? देयर इज लोकेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। तो ये भी आपका सर्जरी का क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस जो है ट्रू और फॉल्स के अंदर है, जबकि थायराइड ग्लैंड में ये जो वेनस प्लेक्सस है वो हमारे ट्रू कैप्सूल के भी अंदर होता है। तो अगर हम सर्जरी कर रहे हैं और हमने इंसिजन बाहर से दिया, तो पहले फॉल्स कैप्सूल कटा, फिर प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस कटा, और जैसे ही प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस कटा, देयर विल बी द ब्लीडिंग एंड इट विल रिजल्ट इन द शॉक एंड द डेथ। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए अच्छा प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। हम सुप्रा, यस, प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी नहीं करेंगे। वी विल अवॉइड दिस वन। बेटर क्या है सर? ये ज्यादा अच्छा है कि हम यूरेथ्रा के थ्रू गए, यस सर,
एंड नाउ द प्रोस्टेट कैंसर। हाँ सर, हमको पता है कि बीपीएच में प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पेरी यूरेथ्रल एरिया में है, तो यहां अंदर गए और अंदर जाने के बाद में अब यहां पर टिश्यू को हमने कट किया और जरूरत पड़ी तो एक स्टंट रख दिया और रास्ते को हमने पेटेंट बना दिया। नाउ इट इज वेरी इजी टू पास द यूरिन। ड्रॉबैक बस क्या है कि यहां पर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर डैमेज हो सकता है, और अगर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर डैमेज हुआ तो यूरिन ऊपर वापस चला जाएगा। दैट इज अवर, यस, दिस इज अवर retrograde ejaculation. So this is the one very beautiful integration of the anatomy and the surgery. Okay, I told you the pharma and the medicine part also. This is the beautiful way to approach this all the things. Thank you.